गुड इवनिंग बच्चों। आज हमने जो पढ़ा था वो था हमारा रैपिड टाइपिंग ट्यूटर। इसके बारे में हम जानेंगे कि ये कैसे काम करता है। पूरा इसका इंटरफेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखो, रैपिड टाइपिंग का जो सिंबल होता है ना, वो ये होता है। ये आपका जो सॉफ्टवेयर होता है, इसका सिंबल लोगो आप कह सकते हो, लोगो सिंबल इस तरह का आपका रैपिड टाइपिंग का ट्यूटर सिंबल होता है। देखिए, इंट्रोडक्शन टू रैपिड टाइपिंग ट्यूटर। इसमें क्या होता है, रैपिड टाइपिंग ट्यूटर इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसका मतलब क्या है, आप फ्री इसे डाउनलोड कर सकते हो, कोई आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। बट इसका क्या है कि आप इसके जब आप इसका यूज़ करोगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड और इम्प्रूव हो जाएगी। टच टाइपिंग टेक्निक। देखो, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि टच टाइपिंग टेक्निक में क्या होता है, स्टेज 1 में क्या होता है, जैसे जो हमने पढ़ा था होम रो। होम रो कहाँ से स्टार्ट होती है, कैप्स लॉक के आगे से स्टार्ट होती है, उसी को हम होम रो बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा, रैपिड टाइपिंग। देखो, ये जो आप सिंबल देख रहे हो, फोटो देख रहे हो, इससे क्या होता है ना कि वो रैपिड टाइपिंग ट्यूटर आपको सिंबल पहले एक लाइन की प्रैक्टिस करवाएगा। स्टेज 1 में सबसे पहले आप बिगनर होते हो तो वो आपको एक लाइन की प्रैक्टिस करवाएगा। देन सेकंड में पहले आपको करैक्टर की प्रैक्टिस करवाता है। देन उसके बाद वर्ड की प्रैक्टिस होगी स्टेज 2 में। देन उसके बाद थर्ड स्टेज में आ जाएगा आपका पैराग्राफ। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी। देखो, इसमें क्या होता है, देखो जैसे आपको पता है, सबसे पहले हम अपनी जो फिंगर होती है, हमारी इंडेक्स फिंगर कहाँ पर रखी होती है, FDS JKL के ये इसमें होती है हमारी इंडेक्स फिंगर। हम हमेशा रखते हैं लेफ्ट वाली, यहाँ पर रखते हैं। और यहाँ पर कौन सी होती है, इस पर राइट वाली फिंगर। ठीक है, तो जैसा हमने उस टाइम पे पढ़ा था, सेम वही रूल है इसमें। जो आपको लेफ़्ट वाली फिंगर लेफ़्ट वाले रो में रखनी होगी, लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर। देन उसके बाद JKL में आप राइट फिंगर रखेंगे। ठीक है, ये देखो, बेस पोजीशन और न्यूमेरिक पैड। जो आपने देखा था कीबोर्ड में, यहाँ पर आपका सारे लिखे हुए थे करैक्टर्स, और यहाँ पर आपका ना एक और बना हुआ था जिसमें आपके नंबर लिखे हुए थे 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या होता है आपका, इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम बेस फिंगर रखते हैं। मीन्स हम राइट राइट हैंड की हमें अपनी फिंगर रखनी होगी हमें यहाँ पर। और कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम कीबोर्ड पे ना देखें। देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपको कीबोर्ड पे नहीं देखना है। ठीक है बेटा। टाइपिंग इंटरफेस। देखो, टाइपिंग इंटरफेस में क्या होता है, जब आप देखो, आप जब रैपिड टाइपिंग ट्यूटर खोलोगे तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, टास्क बार आता है। टास्क बार क्या करता है, ये आपको बेसिक ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है। लाइक आपको स्टार्ट करना है अपने लेसन को। इसमें क्या होता है, कीबोर्ड का लेआउट आएगा, लेसन आएगा, बैकग्राउंड होगा। ठीक है, आपको जैसे अगर आपको इसमें इमेज नज़र नहीं आएगी तो आप, मैंने जो आपको बुक भेजी है आप उसमें से देख सकते हो, वहाँ पर इमेज है। वहाँ पर आपको कंप्लीट, आप उसे जूम करके देखेंगे, आपको इमेज अच्छे से नज़र आ जाएगी। ठीक है, और देखो, 3 हॉरिजॉन्टल बटन का मतलब क्या होता है, टॉप राइट कॉर्नर पे होता है ये, और ये क्या डिस्प्ले करता है, कॉरेस्पॉन्डिंग डायलॉग। ठीक है, और 3 वर्टिकल बटन का क्या मतलब होता है, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होगा। इसमें क्या होगा, आपके लेसन होंगे, स्टैटिक होंगे, लेसन एडिटर होंगे। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लेसन को चेंज करना है, मीन्स आप स्टेज 1 में बहुत परफेक्ट हो गए, मीन आपको करैक्टर टाइप करने बहुत अच्छे से आ गए, फिर आप वर्ड की प्रैक्टिस करोगे। वर्ड की प्रैक्टिस के बाद क्या था, पैराग्राफी की प्रैक्टिस करोगे। देन आप टेस्ट देते हो अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए कि आप कितने परफेक्ट हो गए हो। अब देखो, जब आप बिगिन करते हो लेसन को, उसमें क्या होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आएगा आपका बिल्कुल टॉप कॉर्नर पे, इस साइड पे, यहाँ पर आपका जब आता है, यहाँ पर EN लिखा होता है। EN में क्या होगा, यहाँ पर बिगिनर होगा। बिगिनर से आप क्या चूज़ करेंगे, वो आप पहला चैप्टर चूज़ कर लेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप करैक्टर की स्पीड, मीन्स आप करैक्टर टाइप करने में बहुत अच्छे हैं, तो आप बिगिनर वाला ना लेके आप नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। अगर आपको नेक्स्ट फेस भी आपको बहुत अच्छे से आ गया, तो आप वर्ड वाला फेस आ गया, तो आप अपना पैराग्राफ वाला चूज़ कर लीजिए।
कंट्रोल पैनल, जो आपका रैपिड टाइपिंग में होता है ना, एक कंट्रोल पैनल भी होता है। कंट्रोल पैनल आपका क्या काम करता है, ये मीन्स अगर आप टाइप कर रहे हो, कुछ करंट लेसन पे वर्क कर रहे हो, तो ये क्या अगर आपको रोकना है, मीन्स रिज्यूम करके जाना है, तो कंट्रोल पैनल का ये काम होता है रिज्यूम करने का। या फिर जैसे आप कोई वीडियो देखते हो, आप पॉज करते हो, फिर जैसे आपका काम खत्म हो जाता है, फिर आप उसको स्टार्ट कर देते हो। तो सेम यही काम रैपिड टाइपिंग ट्यूटर में क्या कौन करता है, कंट्रोल पैनल करता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई ये चीज़। ये देखो, स्टार्ट रिज्यूम करने के लिए जैसे आप वीडियो में चलाते हो ना सिंपल, ये आपको बटन नज़र आ रहा होगा, सेम ऐसी डिस्प्ले करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए, ये सारा काम कहाँ होता है, कंट्रोल पैनल में यूज़ होता है। अब हाउ टू इंटरप्रेट योर रिजल्ट, बेटा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा पेपर में आता है। रैपिड टाइपिंग ट्यूटर के बारे में ध्यान से सुनना, इसके बारे में। जो आपका ग्रीन लेटर है, अगर ग्रीन लेटर से आपका रिजल्ट आ रहा है, मीन्स आपकी सारी चीज़ें क्या है, राइट है। येलो क्या डिनोट करता है कि आपने लिखा तो राइट है, लेकिन आपने टाइम ज़्यादा ले लिया है। ठीक है बेटा। रेड क्या डिनोट करेगा कि आपने गलत लिखा है, लेकिन एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम में लिखा है, मीन्स आपने जल्दी लिखा है लेकिन गलत लिखा है। और ऑरेंज क्या होगा, आपने लिखा भी गलत है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लिया है। ठीक है बेटा, लिखा भी गलत है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लिया है। आपसे ये पेपर में ये 2-3 ऐसे मार्क्स का ज़रूर आता है। और हमेशा ये, या तो अगर 1 मार्क्स का आना होगा तो आपसे एमसीक्यू टाइप में पूछ लेते हैं कि ग्रीन लेटर क्या करता है, येलो का क्या है, एमसीक्यू टाइप में पूछ लेंगे। अगर इन्हें 2 या 3 मार्क्स में पूछना होगा तो इन सब के बारे में बताएंगे कि ग्रीन, येलो और रेड, ऑरेंज, इन सब के बारे में आपको बताना होगा। ठीक है। ओवरऑल कैलकुलेशन, जो हम ओवरऑल कैलकुलेशन देखो कैसे निकालते हैं। रेटिंग जो होती है ना हमारी, नेट स्पीड कोर्स वॉल अपन में, ये देखो आपका जो टोटल, आपने जो मुझे रिजल्ट भेजा था अपना 100% एक्यूरेसी का, वो इसी तरह से कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है। कैलकुलेट क्या करते हैं, जो आपका जो ये रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर है, ये अपने आप ही कैलकुलेट कर लेता है रिजल्ट को। ठीक है। वो अपने आप ही फॉर्मूला लगाता है कि आपने कितनी गलतियां करी है, कितना आपका सही है, क्या दिक्कत आई है, वो एक एक चीज़ आपकी कैलकुलेट करके देन आपको वो रिजल्ट शो करते हैं, जैसा आपने मुझे सभी बच्चों ने ग्रुप में भेजा था। ठीक है बेटा। गुड टाइपिंग स्पीड, एक बात ध्यान रखना, गुड टाइपिंग स्पीड आपकी, मैंने सुबह भी बताया था, गुड टाइपिंग स्पीड होती है आपकी 50 to 80। ठीक है बेटा। लेकिन अगर आप एडवांस टाइपिस्ट हो तो आपकी कहाँ तक हो जाएगी, 80 से 95 तक। कुछ देखो, बेसिकली आपको क्या है कि अगर कहीं भी आप अगर जॉब के लिए जाते हो या कहीं भी, 50 से 80 तो आपको मिनिमम चाहिए होती है। लेकिन कहीं कहीं पर वो लोग क्या करते हैं ना, 80 से 95 भी रिक्वायर्ड कर लेते हैं, जहाँ पर बहुत ही टाइपिंग का काम होता है। और जो एक एडवांस टाइपिस्ट की, जैसे आपने देखा होगा जब आप कोर्ट रूम के बाहर देखते, वो टाइप नहीं करते रहते बिना नीचे देखे, तो वहाँ पर जो उनकी टाइपिस्ट की स्पीड होती है ना, उनकी एडवांस टाइपिंग स्पीड होती है, वो कितनी होती है आपकी, 120 वर्ड पर मिनट से भी ऊपर चली जाती है उनकी टाइपिंग स्पीड। ठीक है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जो फास्टेस्ट अभी तक जिसने भी टाइपिंग स्पीड जिसकी सबसे ज़्यादा थी, उन्होंने टाइप करा था 216 वर्ड पर मिनट, जो कि किसने अचीव करा था, स्टेला पोजेंसा ने 1946 में। ठीक है। अभी तक सबसे ज़्यादा ये रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पे है। ठीक है बेटा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब आपको क्या करना है, इसका टेस्ट, अब सेकंड चैप्टर का आपको मैं 1 दिन का टाइम दे रही हूँ। कल आप सारा रिवाइज कर लेंगे, जितनी भी मैंने आपको पीपीटी भेजी है। कल आप सारा काम करने के बाद और सारी पीपीटी सेकंड चैप्टर की याद करने के बाद मैं परसों इसका टेस्ट लूँगी। ठीक है बेटा। और सभी मुझे ये पीपीटी देखने के बाद रिस्पॉन्स करेंगे कि ठीक है मैम, आप टेस्ट ले लेना। ओके। और परसों मैं इसका टेस्ट लूँगी। ठीक है बेटा, अच्छे से तैयारी करो आप।